ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फसलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वे एक यूनानी विद्वान थे। विश्व का भूगोल में पहले देखेंगे सौर मंडल। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह आदि का सम्मिलित रूप ही सौर मंडल कहलाता है। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे नामक गैलेक्सी में स्थित है। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। ऑरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य। सूर्य एक तारा है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाशिक नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से मध्य दूरी 14.98 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के धब्बे का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह सूर्य से निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध ये आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है। टेरेस्ट्रियल या आंतरिक ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये सभी टेरेस्ट्रियल या आंतरिक ग्रह हैं। जोवियन या बाह्य ग्रह: बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बृहस्पति सदृश ग्रह है। बृहस्पति सदृश ग्रह है। सौरमंडल के स्मरणीय तथ्य: ग्रह बुध सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट ग्रह। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता। पृथ्वी नीला ग्रह। मंगल रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह। बृहस्पति विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे अधिक ठंडा ग्रह और हरा ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सर्वाधिक परिक्रमण गति बुध का है और सबसे कम वरुण का है। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है, जबकि शुक्र और वरुण का पूर्व से पश्चिम है। सौर परिवार की सारणी: बुध परिभ्रमण काल 59 दिन, परिक्रमण काल 88 दिन, उपग्रह की संख्या 0। शुक्र परिभ्रमण काल 224 दिन, परिक्रमण काल 225 दिन, ग्रह 0। पृथ्वी परिभ्रमण काल 24 घंटे, परिक्रमण काल 365 दिन, 365.26 दिन,
और ग्रहों की संख्या 1, मंगल परिभ्रमण काल 24.6 घंटे और परिक्रमण काल 687 दिन। उपग्रहों की संख्या 2, बृहस्पति परिभ्रमण काल 9.8 घंटे, परिक्रमण काल 12 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 67। शनि परिभ्रमण काल 10.3 घंटे, परिक्रमण काल 29 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 62। अरुण परिभ्रमण काल 17.9 घंटे, परिभ्रमण काल 84 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 27। वरुण परिभ्रमण काल 16.7 घंटे, परिक्रमण काल 165 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 14। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में स्मरणीय तथ्य। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से मध्यम दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 है किलोमीटर है। इसे अपभू कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। इसे उपभू कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर परिभ्रमण 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगाते हैं। चंद्रमा ने अपने अक्ष पर घूर्णन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर घूम जाता है। चंद्रमा का उच्चतम भाग लिबनिट्ज पर्वत है। इसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी की आकृति गोलाब या जियोड आकार है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है एवं भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%, औसत घनत्व 5.52, अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष, परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। सबसे नीचा स्थान मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर, कुछ स्रोतों में 11,022 मीटर तथा 10,920 मीटर दिया है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्का। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। धूमकेतु गैस एवं धूल कणों से निर्मित होते हैं। इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। हेली धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। उल्का पिंड या उल्कास्म को उड़ता तारा भी कहते हैं। पौने ग्रह यम या प्लूटो एक पौना ग्रह है, जिसके अतिरिक्त चेरॉन एवं 2003 4b 313 इरिस भी पौने ग्रह की श्रेणी में शामिल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग को 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर पट्टी, इसे भूपटल या क्रस्ट भी कहते हैं। यह सिलिका एवं एल्यूमिना से निर्मित है, इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7% और एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5%, कैल्शियम 3.6% तथा सोडियम 2.8% पाया जाता है। नेक्स्ट मेंटल, इसे मध्यवर्ती परत भी कहते हैं। यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से निर्मित है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। नेक्स्ट कोर, यह पृथ्वी की आंतरिक परत है। इसका निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट स्थल मंडल, पृथ्वी पर विस्तृत स्थलीय भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल तथा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां आती है। चट्टान,
पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों को 3 वर्ग में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट या शिस्ट में। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलें चूना पत्थर संगमरमर में, बालुका पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चौक और डोलोमाइट संगमरमर में, कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में। रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें ग्रेवो, सर्पेंटाइन, स्लेट, फाइलाइट शिस्ट में। पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राप्त वे ऊंचे उठे हुए स्थल जिसका ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है तथा जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, उन्हें पर्वत कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं: फलित या मोरदार पर्वत, ब्लॉक या मोरदार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अल्पेशियन, पेनाइल, अरावली तथा प्राचीनतम पर्वत है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज आदि मोरदार पर्वत है या फलित पर्वत के उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान तथा कोटोपैक्सी इक्वाडोर संग्रहित पर्वत है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है अरावली, विंध्याचल तथा सतपुरा इत्यादि। विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट एशिया का सर्वोच्च चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। एकांकगुआ अर्जेंटीना में स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जबकि मैकिनले जो अलास्का में स्थित है 6194 मीटर, ये अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है जो रूस में स्थित है। विंसेप मैसिफ अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है और कोसिटस को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है जो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। लंबाई के अनुसार पर्वतों का क्रम इस प्रकार है: एंडीज सबसे बड़ी और उसके बाद रॉकी और उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। मैदान पृथ्वी के धरातल पर विस्तृत समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। पवन द्वारा लोयस के मैदान का निर्माण किया जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान: सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला एवं कोलंबिया, फार्कलैंड अफ्रीका, कैंपोज ब्राजील, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरोप। पठार धरातल के ऊंचे उठे भाग होते हैं जिनका शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। यह अंतः पर्वतीय पठार है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व के मरुस्थल का नाम और विस्तार क्षेत्र: सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, गोबी मध्य एशिया, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, तकलामकान चीन, न्यूबियन उत्तरी अफ्रीका, थार भारत पाकिस्तान। झीलें पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। यह बड़े गड्ढे के समान होते हैं जिसमें जल भरा होता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो साइबेरिया रूस में है। तिब्बत के पठार में स्थित टीसो सिकरू विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टीटीकाका झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील जो कि तुर्की में है। इसके बाद मृत सागर का स्थान आता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में केरोना नदी पर स्थित है। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भागों में कई प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप धरातल में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र
फोकस कहा जाता है। केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में उत्पन्न होती है। यहाँ 63% भूकंप आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वे प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तरल पदार्थ या प्लेग्मा, गैस, राख, जल, वाष्प, शेलखंड इत्यादि बाहर निकलते रहते हैं। इन्हें ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी छिद्र को क्रेटर कहा जाता है। उद्गार अवधि के दौरान ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, इसका उदाहरण एटना, सिसिली और स्ट्रॉबेरी लिपारी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका उदाहरण विसुवियस जो इटली में, फ्यूजियामा जापान और क्राकाटोवा सुंडा जलगंगो मध्य है। तीसरा मृत ज्वालामुखी, इसका उदाहरण किलिमंजारो अफ्रीका और चिम्बोराजो दक्षिण अमेरिका है। स्ट्रॉबेरी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी बड़ी प्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है। अतः इस क्षेत्र को अग्नि वलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियोन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.01% और हीलियम 0.0005% और ओजोन 0.0006%। वायुमंडल में 4% जलवाष्प पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% भाग विद्यमान रहता है। सभी मौसमी घटनाएं इस परत या मंडल में संपन्न होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। यह गिरावट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। समताप मंडल, समताप मंडल का विस्तार 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ताप समान रहता है। वायुयान चालकों के लिए आदर्श परत है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर, यह समताप मंडल की सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। आयन मंडल आयनोस्फीयर, इस परत मंडल द्वारा रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल या एक्सोस्फीयर, यह आयन मंडल के ऊपरी परत है जिसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पवनें या हवाएं, हवाओं की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल से निर्धारित होती है। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश के पास गरजता चलीसा, 50 डिग्री अक्षांश के पास भयंकर बचासा और 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखती साठा कहते हैं। सागरीय समीर दिन में चलती है तथा स्थलीय समीर रात्रि में चलती है। स्थानीय हवा सिराको सहारा मरुस्थल या इटली में चलती है। चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रॉकी पर्वत, और फॉन स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, सामून ईरान, जोंडा अर्जेंटीना, सांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, खामसिन मिस्र, गिबली लीबिया, लू भारत में और मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है। नेक्स्ट है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवातों की दिशा
दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवातों के विभिन्न नाम और देश: टाइफून चीन में, हरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चक्रवात भारत में और विली विली ऑस्ट्रेलिया में और बागियो फिलीपींस में। बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब की माप की जाती है। बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है। प्रति चक्रवात साफ मौसम होने की प्रतीक होते हैं। चक्रवातों की शक्ति का मापन टी मापक यंत्र से किया जाता है। जलमंडल: पृथ्वी पर विस्तृत जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 78% भाग या 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर प्राप्त कुल जल का मात्र 2.9 भाग ही मीठा जल है जिसे हम पी सकते हैं। शेष जल खारा एवं दूषित है। विश्व में 5 महासागर अवस्थित हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर तथा सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। महासागर नाम, क्षेत्रफल और सर्वाधिक गहरा स्थान: प्रशांत महासागर क्षेत्रफल 16 करोड़ 57 लाख 23,740 किलोमीटर स्क्वायर और सर्वाधिक गहरा स्थान मेरियाना गर्त 11,022 या 11,033 मीटर। अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल 8 करोड़ 24 लाख 63,800 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे गहरा स्थान पोर्टो रिको 9,219 मीटर। नेक्स्ट है हिंद महासागर। इसका क्षेत्रफल है 7 करोड़ 34 लाख 25,500 मीटर स्क्वायर और इसका सबसे गहरा स्थान है जावागढ़ 7,725 मीटर गहरा। आर्कटिक महासागर, इसका क्षेत्रफल है 1 करोड़ 40 लाख 56,000। और अंटार्कटिक महासागर। प्रमुख सागर: दक्षिण चीन सागर गहरा स्थान वेस्ट ऑफ न्यू जोन, भूमध्य सागर केप मटपम, बेरिंग सागर बुल्डिंग द्वीप, कैरेबियन सागर कैमन द्वीप, जापान सागर सेंट्रल बेसिन, उत्तरी सागर स्कैंजरंग, लाल सागर पोर्ट सुडान और बाल्टिक सागर गुनान। मध्य अटलांटिक कटक एस आकार का है। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड NaCl का अधिकतम योगदान है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना या चैलेंजर गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के महाद्वीप और क्षेत्रफल प्रतिशत में: एशिया 29.5% भाग, अफ्रीका 20.2%, उत्तरी अमेरिका 16.5%, दक्षिणी अमेरिका 11.8%, अंटार्कटिका 9.6%, यूरोप 6.5% और ऑस्ट्रेलिया 5.3% भूभाग है। प्रमुख द्वीप: ग्रीनलैंड, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। न्यू गिनी पश्चिमी महासागर में है। बोर्नियो हिंद महासागर में है और मेडागास्कर भी हिंद महासागर में है। बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में है। सुमात्रा हिंद महासागर में है और होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। नदियां तथा प्रमुख बांध: विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है। इस पर आस्वान बांध बना है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य: नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध का निर्माण कोलोराडो नदी पर किया गया है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन है। इसे कोयला नदी या कोल्ड रिवर भी कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटिसिक्यांग है। नाइजर नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर: काहिरा नील नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। मॉस्को मास्कोवा नदी, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा
बगदाद, टिग्रिस, पर्थ, स्वान, अस्वान, नील, रोम, टाइबर, पेरिस, सीन, बर्लिन, स्प्री, बेलग्रेड, डेन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक, टोक्यो, अराकाव, रंगून, इरावदी, न्यूयॉर्क, हडसन, शंघाई, यांगटीसिकियांग, ओटावा, सेंट लॉरेंस, कराची, सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन, फसलें और देश, अग्रणी देश। चावल में चीन अग्रणी है। गेहूं में चीन अग्रणी है। मक्का में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जौ में रूस, ज्वार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दलहन में भारत, रेपसीड में कनाडा, गन्ना में ब्राजील, कपास बीज में चीन, जूट में भारत, चाय में चीन, हरी कॉफी में ब्राजील, तंबाकू में चीन, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड, दूध में भारत, केला भारत, मसाले भारत और आलू चीन। खनिज उत्पादक देश, सोना में चीन नंबर 1 है। चांदी में मैक्सिको, लोहा में चीन, तांबा में चिली, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज में चीन, जस्ता में चीन, कोयला में चीन, यूरेनियम में कजाकिस्तान और खनिज तेल में रूस। नगर और उद्योग, डेट्रॉइट मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। मैग्नीटोगोर्स्क लोह इस्पात के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए, योकोहामा पोत निर्माण के लिए, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस के लिए, हवाना सिगार उद्योग के लिए, अंसन चीन लोह इस्पात के लिए, मिलान रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए, वेनिस कांच निर्माण उद्योग के लिए, मास्को मशीनरी उद्योग के लिए, ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग के लिए, ओटावा कागज निर्माण उद्योग के लिए और पीटर्सबर्ग लोहा एवं इस्पात के लिए, शंघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, लॉस एंजेलिस हवाई जहाज के लिए और अबादान तेल शोधक के लिए। प्रमुख नहरें, सुएज नहर प्रमुख नहरें, नाम, स्थिति और विस्तार। सुएज नहर मिस्र में स्थित है, लाल सागर से भूमध्य सागर तक जोड़ता है। पनामा नहर पनामा में स्थित है, कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में स्थित है, मैनचेस्टर से लिवरपूल शहर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर तक जोड़ती है। सू नहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, सुपीरियर झील से ह्यूरॉन झील तक को जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है और रोस्टोव से स्टालिनग्राद को जोड़ती है। जनजातियां एवं देश या क्षेत्र, एस्किमो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ओराव जनजाति भारत में पाया जाता है। बुशमैन बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। सोमांग मलेशिया में पाया जाता है। वेद्दा श्रीलंका में पाया जाता है। एनु जापान में पाया जाता है। पापुआंस न्यू गिनी में पाया जाता है। किर्गिज मध्य एशिया में पाया जाता है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और माओरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है और मायाज ग्वाटेमाला में पाया जाता है। प्रमुख भौगोलिक खोजें, अन्वेषक और खोज, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आगमन 1498 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिमी द्वीप 1492 ईस्वी में। दक्षिण अमेरिका 1498 ईस्वी में। मैगलन विश्व का भ्रमण, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज 1519 में। कोपरनिकस सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में। कोपरनिकस पोलैंड के थे। केपलर जर्मनी ग्रहों की गति का नियम 1600 ईस्वी में। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह 1770 ईस्वी में। फर्नांडिस डी लेप्लेस सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में। रॉबर्ट पियरी अमेरिका उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में। आर एमंडसन नॉर्वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन,
ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस एवं सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या वाला देश भारत। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश अंटार्कटिका। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन 13 देश के साथ। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र। सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा जो कि अमेजन नदी की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर रूस। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल कैरोना नदी पर है वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात फोन जलप्रपात लाओस। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप। सबसे सकड़ा जलडमरू मध्य यूनान एवं योविया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टाटार जल संधि रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि ग्रीनलैंड व बेपिंग द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल। सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिणी अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन ब्रुनेई। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध रेगुंस्की उज्बेकिस्तान। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग जापान। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर वेनचुआन तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लपाज बोलीविया। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक अंटार्कटिका। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टारहोव स्टेडियम प्राग चेक। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे बड़ा हवाई द्वीप खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कोलंबिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 182 मीटर गुजरात भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए स्थापना 1800 ईस्वी में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। अब भारत का भूगोल। सामान्य परिचय। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4
17.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तक विस्तृत है, जबकि तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि से तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसके द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित होता है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह भारत के 5 राज्य से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। अंतिम सीमा बिंदु: पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गोरमाथा गुजरात, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या पिग्मेलियन पॉइंट। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी तमिलनाडु। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। पड़ोसी देश एवं उसके साथ सीमाओं की लंबाई: बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर की सीमा। बांग्लादेश से सटे राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। चीन के साथ 3917 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। चीन के साथ लगने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ हमारा 3310 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड के साथ बॉर्डर साझा करती है। म्यांमार 1458 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर के साथ बॉर्डर साझा करती है। भूटान 587 किलोमीटर बॉर्डर है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करती है। और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर POK पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के साथ। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा 8 राज्य के साथ बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात की है। भौतिक स्वरूप: भू आकृति के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय क्षेत्र और द्वीपीय प्रदेश। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी, 27.7% भाग पठारी, 18.6% भाग पहाड़ी तथा 10.7% भाग पर्वतीय है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र: वर्तमान में जहाँ हिमालय है वहाँ पहले तेथिस नामक उथला सागर था। हिमालय एक नवीन मोड़दार बलिष्ठ पर्वत है। केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह POK में स्थित है। कंचनजंगा भारतीय भूमि में स्थित सर्वोच्च चोटी है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का नवीनतम भाग है। इसके पश्चिमी भाग में दून तथा पूर्वी भाग में द्वार पाए जाते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन: पंजाब हिमालय लंबाई 560 किलोमीटर और विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच। कुमायूं हिमालय लंबाई 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबी काली एवं तीस्ता नदियों के बीच। असम हिमालय 750 किलोमीटर लंबी तीस्ता एवं बिहार ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। प्रमुख दर्रे:
दर्रों का नाम और अवस्थित राज्य। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, डिफुडेस दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बॉम्डिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। यह त्रिभुजाकार है। अरावली पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूप कहते हैं क्योंकि यह खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। यह अत्यधिक उपजाऊ है। भाबर प्रदेश अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, इसलिए यह नदियां दिखाई नहीं देती है। तराई प्रदेश दलदली क्षेत्र है। यहाँ घने जंगल तथा जैव विविधता की अधिकता रहती है। बांगर प्रदेश उच्च भाग होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ से निर्मित है। इसे बाढ़ का मैदान या कचारी प्रदेश कहते हैं। तटीय क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वतमाला पर आपस में मिल जाते हैं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। यह तीन पहाड़ों का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोडाई कनाल पलानी की पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थालघाट दर्रा ऊंचाई 581 मीटर नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। घोरघाट दर्रा ऊंचाई 630 मीटर मुंबई और पुणे का संपर्क मार्ग है। सालघाट दर्रा 75 से 300 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचिन काजीकोड के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोटा 280 मीटर ऊंचा कोट्टायम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। द्वीपीय प्रदेश भारत और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अनेक द्वीप स्थित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है और नदियां अपवाह तंत्र हिमालयी नदियां वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसम एवं बारिश पर निर्भर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसका उद्गम गौमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है और कर्ण प्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एवं अलकनंदा नदियों का संगम होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक तथा कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां एक दृष्टि में। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है जिसमें भारत में 916 किलोमीटर लंबाई है। सिंधु नदी है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 709 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है और 2525 किलोमीटर लंबी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से लगभग 1450 किलोमीटर लंबी है। भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई
किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी सिहवा के समीप से निकलती है। इसकी लंबाई 857 किलोमीटर है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के पास से निकलती है। झेलम नदी बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ताप्ती नदी मूल ताप्ती नगर के पास से निकलती है। बेतवा या बेत्रवती नदी विंध्याचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से निकलती है। लूरी नदी नाग पहाड़ी अरावली से निकलती है और गंडक नेपाल से निकलती है। नदी के किनारे स्थित नगर भुवनेश्वर, महानदी के किनारे कटक महानदी, कोलकाता हुगली, उज्जैन क्षिप्रा, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, दिल्ली यमुना, अयोध्या सरयू, लखनऊ गोमती, नासिक गोदावरी, कानपुर गंगा, श्रीनगर झेलम, पटना गंगा, हैदराबाद मूसी, अहमदाबाद साबरमती, सूरत ताप्ती, लुधियाना सतलज, गोरखपुर राप्ती, हरिद्वार गंगा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, प्रयागराज गंगा यमुना और वाराणसी गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है प्रमुख जलप्रपात, नाम, ऊंचाई और नदी और स्थान। कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचाई और वराही नदी से निकलती है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग या गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जो शरावती नदी से निकलती है, कर्नाटक राज्य से। शिव समुद्रम जलप्रपात ऊंचाई 90 मीटर, कावेरी नदी और कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंड्रू 74 मीटर, स्वर्णरेखा नदी झारखंड से। गोकक 53 मीटर, गोकक नदी कर्नाटक से। पायकारा जलप्रपात, पायकारा नदी नीलगिरी या तमिलनाडु। ककोलत जलप्रपात 24 मीटर, ककोलत नवादा बिहार। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश। झीलें, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह खारे पानी की लेगून झील है। लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। यह एक क्रेटर झील है। लोकटक झील मणिपुर में केबुल लामजाओ नामक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भारत की सर्वाधिक खड़ी झील सांभर झील है। जलवायु एवं वर्षा, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में 4 प्रकार की ऋतु है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद पाई जाती है। मानसून पर होने वाली वर्षा को असम में चाय वर्षा, बंगाल में काल वैशाखी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम मेघालय में है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। वन संसाधन, वनों के प्रकार, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत के जिन क्षेत्र में भारी वर्षा होती है वहां पर घने वन पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में खुले वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीली वन पाई जाती है। वनों के प्रकार, वनस्पति क्षेत्र और प्रमुख वृक्ष प्रजातियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी भारत। इसमें प्रमुख वृक्ष है रोजवुड, महोगनी और एबोनी रबर। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसमें सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला और सेमल, चंदन की लकड़ियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। इसमें बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर, पलाश की पेड़ की अधिकता है। मरुस्थलीय वन, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, इसमें बबूल, कीकर, झाड़ियां, नागफनी। पर्वतीय वन 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें देवदार, चीर, स्प्रूस, बर्च, फाइनस ये सभी पेड़ पाए जाते हैं। डेल्टाई वन, नदियों के डेल्टा भाग में उगे वन को डेल्टाई वन कहते हैं। इसमें समुद्री सुंदरी, मैंग्रोव आदि पाए जाते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान घाना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान अलवर, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पैंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, रानी झांसी मैरिन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। अब मिट्टियां, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा किया गया है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टियों का है। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर या कपास वाली मिट्टी कहा जाता है। लो ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में लो एवं सिलिका की अधिकता पाई जाती है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेह, कल्लड़ या ऊषण कहा जाता है। जैविक एवं कार्बनिक पदार्थ की अधिकता वाली मिट्टी को पीट या जैविक मृदा कहा जाता है। बलुई मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम तथा चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 58% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। मृदा रहित कृषि या जल में पौधे को उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, मटर इत्यादि का कृषि की जाती है। खरीफ की फसल में धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, कपास, ज्वार आदि की कृषि की जाती है। उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, नाम, विशिष्टता, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर की कृषि, ओलेरीकल्चर सब्जी का खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति का नाम दिया गया है। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दलहन एवं जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रमुख फसल और उत्पादक राज्य, चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब।
मक्का महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु, बाजरा राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात, मूंगफली गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, चना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, कुल दालें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब, गन्ना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, कपास महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना, आलू उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार, नारियल तमिलनाडु केरल कर्नाटक केरल, कुल फल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, कुल सब्जियां पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार। सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन के अंतर्गत नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब आदि आते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की सिंचाई की जाती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय या नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। चूका जल विद्युत परियोजना भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना और लाभान्वित राज्य। परियोजना का नाम संबंधित नदी, लाभान्वित राज्य। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल, माता टीला बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इडुक्की पेरियार नदी केरल, काकरापार ताप्ती नदी गुजरात, रिहंद परियोजना रिहंद सोनभद्र उत्तर प्रदेश, उकई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार और नेपाल, सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, नागता झाकड़ी जल सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, भीमा परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र, रानी लक्ष्मीबाई सागर बेतवा नदी मध्य प्रदेश, जवाहर सागर चंबल नदी राजस्थान, राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, बाण सागर सोन बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, शारदा परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश, कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार और नेपाल। प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य स्वर्ण कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लोह उड़ीसा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ताम्र मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड, कोयला छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा, बॉक्साइट ओडिशा गुजरात झारखंड, ग्रेफाइट तमिलनाडु झारखंड उड़ीसा, मैग्नीज महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा, चांदी राजस्थान कर्नाटक मध्य प्रदेश, तांबा राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड, कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्र गुजरात असम, प्राकृतिक क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र असम गुजरात। प्रमुख उद्योग भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रमुख औद्योगिक केंद्र एवं संबंधित उद्योग। प्रमुख केंद्र संबंधित उद्योग चुर्क डलडा सोनभद्र उत्तर प्रदेश सीमेंट उद्योग से संबंधित है। चुर्क और डल्ला सीमेंट उद्योग से चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश सीमेंट उद्योग से है। वाराणसी उत्तर प्रदेश डीजल लोकोमोटिव से संबंधित है। रायबरेली उत्तर प्रदेश इंडियन टेलीफोन से संबंधित है। विशाखापत्तनम तमिलनाडु पोत निर्माण से संबंधित है। गुरुग्राम हरियाणा मोटर गाड़ियां से संबंधित है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सीसा उद्योग। आंवला उत्तर प्रदेश उर्वरक उद्योग। मोदी नगर उत्तर प्रदेश रबर उद्योग। बाराबंकी उत्तर प्रदेश पॉली फाइबर। कानपुर उत्तर प्रदेश विस्फोटक। भदोही उत्तर प्रदेश कालीन। सिंदरी झारखंड उर्वरक। रांची झारखंड भारी इंजीनियरिंग उद्योग। पिंजौर हरियाणा मशीन औजार। लुधियाना पंजाब हौजरी। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज उद्योग। जेके नगर झारखंड एल्यूमिनियम उद्योग। जयपुर लखेरी राजस्थान सीमेंट उद्योग। जामनगर गुजरात पेट्रो रसायन।
सतना मध्य प्रदेश सीमेंट उद्योग, नेपानगर मध्य प्रदेश कागजी अखबारी उद्योग, चितरंजन पश्चिम बंगाल लोकोमोटिव उद्योग, नरोरा उत्तर प्रदेश अणुशक्ति उद्योग, ऋषिकेश उत्तराखंड औषधि निर्माण उद्योग से संबंधित है। नाभिकीय केंद्र, प्रमुख केंद्र, स्थिति या राज्य विशेषताएं। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है, रूस के सहयोग से निर्मित है। जेतपुरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, फ्रांस के सहयोग से निर्मित है। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तथा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह। रावत भाटा कोटा राजस्थान में स्थित है, कनाडा के सहयोग से निर्मित है। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में स्वदेशी उपकरणों से निर्मित प्रथम परियोजना है। नरोरा बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु गृह है। नेक्स्ट है परिवहन। सड़क परिवहन भारत में सड़क, वायु, रेल, जल आदि परिवहन के साधन है। सड़कों की दृष्टि से भारत का विश्व का दूसरा नेटवर्क है। सड़क परिवहन द्वारा 65% माल ढोया जाता है, जबकि 87% यात्री यातायात किया जाता है। संपूर्ण सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई मात्र 2% है, जबकि सड़क परिवहन का 40% यातायात इन्हीं के द्वारा होता है। भारतमाला परियोजना सड़कों के विकास से संबंधित है, जबकि सागरमाला परियोजना बंदरगाह के विकास से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महासागर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी के उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 दिल्ली से अमृतसर होते हुए पाकिस्तान की सीमा तक, NH-2 दिल्ली से कोलकाता तक, NH-3 आगरा से मुंबई तक, NH-4 मुंबई से चेन्नई तक, NH-5 कोलकाता से चेन्नई तक, NH-6 कोलकाता से मुंबई तक, NH-7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, NH-8 दिल्ली से मुंबई तक, NH-15 पठानकोट से समख्याली तक, NH-28 लखनऊ से बरौनी तक, और NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, NH-58 दिल्ली से बद्रीनाथ तक। रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारतीय रेलवे 18 मंडलों, कोलकाता मेट्रो व दक्षिण तटीय रेल को मिलाकर विभाजित है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। देश में सर्वाधिक तेज चलने वाले रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस व T18 वंदे भारत एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस नई दिल्ली से आगरा के मध्य चलती है। अब रेलवे मंडल और इसके मुख्यालय। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई शिवाजी टर्मिनल, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव, मध्य प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। जल परिवहन राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है और भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है।
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाता है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसे खुला बंदरगाह भी कहते हैं। वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 ईस्वी से हुआ था। इस समय इलाहाबाद से नैनी तक विमान डाक सेवा से भेजी गई थी। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत की स्थापना 1981 में हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। अब है प्रमुख हवाई अड्डे और स्थान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। प्रमुख जनजाति, राज्य और संबंधित जनजातियां। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोल, मुंडा, गोंड, भील, बैगा, असुर और मुड़िया बंजारा जनजाति पाए जाते हैं। सिक्किम में लिम्बू या जामयुंग, लेरचा और लेप्चा। असम में डफला, मिकिर, गुसाई, डिमारा। उत्तराखंड थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, नीति, कोय। उत्तर प्रदेश थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, खड़वाड़, माहीगिरी। ओडिशा कोल, संथाल, खड़िया, हो, ओराव, गोंड, सोंड। झारखंड मुंडा, संथाल, हो, ओराव, बिरहोर, असुर, कोरबा, भूमि, गोंड। राजस्थान भील, सहरिया, मीना, गरासिया। केरल मोपला, काडर, डरूला, दनियाल, चेचू। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पौंच, जारवा, सैंपैन। जम्मू कश्मीर लद्दाखी, बकड़वाल। मणिपुर कुकी, मैठी या मैटी। मिजोरम मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी, लाखड़, पावो। त्रिपुरा रियाल। अरुणाचल प्रदेश डफला, आपातानी, मिसमी, मोम्पा। महाराष्ट्र गोंड, भील, कोली, बार्ली। छत्तीसगढ़ गोंड, भील, मुड़िया। तमिलनाडु टोंडा, कोटा, बड़गा। आंध्र प्रदेश लंबाडा, चेंचूस, गदवा। नागालैंड आगामी, मिकिर, नागा। हिमाचल प्रदेश गद्दी, कनोरा, लाहौली। बिहार संथाल। पश्चिम बंगाल संथाल, भूमिज, लोघा। दार्जिलिंग क्षेत्र में लोघा पाए जाते हैं। मेघालय गारो, खासी, जैंतिया, मिकिरी। केरल चेंचू। गुजरात जाफर, भील, कोली, बंजारा। और जनगणना 2011। विश्व में पहली जनगणना स्वीडन 1749 ईस्वी में कराई गई थी। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। भारत की पहली व्यवस्थित तथा 10 वर्षीय जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। भारत की जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। वर्ष 2011 में जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। महत्वपूर्ण आंकड़े 2011 का कुल जनसंख्या 1,21,85,04,977। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़, महिला जनसंख्या 58 करोड़। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का संख्या 16,44,78,150, 13.6%।
नगरीय प्रतिशत 31.1%, दशकीय वृद्धि दर 17.7%, वार्षिक वृद्धि दर 1.64%, लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति 1000, कुल साक्षरता दर 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 3 राज्य जनसंख्या, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश 16.51 करोड़, महाराष्ट्र 9.28 करोड़ और बिहार 8.6 करोड़। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में हैं। सिक्किम 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%। दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य घटते क्रम में मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार में 25.4%। दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में नागालैंड में 0.6%, केरल में 4.9%, गोवा में 8.2%। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य घटते क्रम में केरल में सर्वाधिक 1084, उसके बाद तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य घटते क्रम में अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970 और मेघालय 970। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में हरियाणा 834, पंजाब 846 और जम्मू कश्मीर 862। जनसंख्या घनत्व वाले 3 सर्वाधिक 3 राज्य घटते क्रम में बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 807। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते क्रम में केरल 94%, मिजोरम 91.3% और गोवा 88.7%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते क्रम में केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.4%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते बढ़ते क्रम में बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते क्रम में केरल 93.1%, मिजोरम 89.3% और गोवा 84.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले प्रतिशत वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1% और झारखंड 55.4%।
अनुसूचित जाति या जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते क्रम में। पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल 23.5%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 3 राज्य घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश 4,13,57,608, पश्चिम बंगाल 2,14,63,270, बिहार 1,65,67,325। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले 3 राज्य घटते क्रम में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य। मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%। ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य घटते क्रम में। हिमाचल प्रदेश 90.0%, बिहार 88.7%, असम 85.9%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य घटते क्रम में। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य घटते क्रम में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य बढ़ते क्रम में। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान। सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू। सबसे लंबी सुरंग सड़क चेन्नानी नासिरी 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर असम। सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर कश्मीर में। सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर गुजरात। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश 1.3 किलोमीटर। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात 1663 किलोमीटर। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस तथा वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला लद्दाख क्षेत्रफल में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल 455 मीटर कर्नाटक के वराही नदी पर। सबसे लंबी नदी ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद बीजापुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम हिमालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबा तैरता सोलर प्लांट वायनाड केरल। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे लंबी तटरेखा वाली दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम नदी। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील 4.94 किलोमीटर।